हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल। वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। कल हमने पढ़ा था कोई भी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं और मैंने बड़े ही शानदार आपको ट्रिक बताई थी जिससे आप किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं और लगभग 100 तक की संख्याओं का आप वर्ग चुटकियों में कर सकते हैं। लेकिन आज हम उन वर्ग संख्याओं से वापस वर्गमूल कैसे निकालेंगे, इसलिए हम यहां 3 विधियां पढ़ेंगे। एक तो है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है भाग विधि और तीसरी विधि है अनुमान विधि। ये 3 विधियां हैं जिससे हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं यहां गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि क्या है? गुणनखंड के अंदर क्या करते हैं, कोई संख्या दी हुई है उसके हम गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड का मतलब टुकड़े कर लेते हैं उनके, उस संख्या के, और अभाज्य टुकड़े कर लेते हैं उनके। अब हमें कोई संख्या दी है, जैसे मान लो 15,625 है। इस संख्या का हमें गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसके क्या कर लेंगे, टुकड़े, गुणनखंड कर लेंगे। अब सबसे पहले हम यहां छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे, जैसे 2 से, और इकाई का देख लेंगे साथ में। अगर वो सम संख्या है तो उसमें 2 का भाग लगेगा, अगर वो सम संख्या नहीं है तो 2 का भाग नहीं लगेगा। तो इस संख्या में 2 का भाग नहीं लगेगा। फिर 3 का, 4 का, 2 का नहीं लगेगा, वहां 4 का भी नहीं लगेगा, 5 का। तो 5 का जो भाग लगता है उसकी इकाई का 5 या 0 होता है, उसमें 5 का आराम से चला जाता है। तो हमें पता चल गया कि इसका इकाई का 5 है, तो हम इसको 5 से ही भाग देंगे सबसे पहले। और 5 से इस संख्या को भाग देने के बाद में जो उत्तर आएगा वो यहां रखेंगे। अब जो छोटे बच्चे हैं वो सीधा नहीं लिख सकते, वो अलग भाग दे करके देख सकते हैं। ऐसे 15,625 में 5 का भाग देंगे तो 5 किया 15, नीचे 6, 5 एका 5, शेष बचा 1, नीचे 2, 5 दूना 10, 2 और नीचे 5, 5 पंजा 25, शेष फल 0। तो ये उत्तर आया 31, 25। 5 का इस संख्या में भाग देने पर ये उत्तर आया, ये याद लिख लिया। अब इसमें 5 का और देंगे, वहां रुकना नहीं है। लास्ट में कई का 5 है तो इसमें 5 का आराम से जाएगा। अब मैं यहां आपको भाग दे करके इस तरह से नहीं बताऊंगा, सीधा ही बताऊंगा, और आप हो सके तो सीधा ही करना। जैसे 5 का 6 तक पढ़ा पड़ते हैं तो 30, बचेगा 1 और नीचे आएगा 2, 12, 5 दूआ 10, बचेगा 2, 25, 5 पंजा 25। यानी इस संख्या को इस संख्या से गुणा करेंगे तो ये आएगा। फिर और 5 का भाग देंगे, 5 1 का 5, बचेगा 1, 2, 5 दूआ 10, 5 पंजा 25, 125। और फिर और 5 का भाग देंगे तो 25, और फिर 5 का और भाग देंगे तो 5, और फिर 5 का और भाग देंगे तो 1। जब नीचे 1 आ जाए उत्तर, तब वहां जाकर के हमें रुकना है। और ये जो अपने जो साइड में जो संख्या आई हैं, इनको हम यहां लिख लेंगे 5 गुना में 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 5, 6 बार। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बार 5 आए। अब इनके 2 के जोड़े बना लेने हैं, और 2 के जोड़े बना करके उनमें से एक संख्या लिख लेनी है और इनको गुणा कर देना है। गुणा करने पर आएगा 5 पंजा 25 पंजा 125। तो इस संख्या का जो वर्गमूल है वो है 125। गुणनखंड विधि से हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, यह तरीका है। और
जो संख्या जिसका हमें वर्ग निकालना है उसके गुणनखंड करके यानी टुकड़े करके दो दो संख्याओं के समान संख्याओं के जोड़े बना करके उनमें से एक एक संख्या लेकर के उनका गुणा करके जो उत्तर आएगा वही इसका क्या होगा, वर्गमूल। तो यहां 125 को 125 से गुणा करेंगे तो 15,625 आएगा। एक संख्या और लेते हैं जिसका हम गुणनखंड विधि से वर्गमूल और निकालेंगे। संख्या ले लेते हैं हम 7056 ले लेते हैं। इस संख्या का हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना है तो क्या करेंगे, इसके टुकड़े गुणनखंड इकाई का 6 सम है, इसमें 2 का भाग चला जाएगा। 35 दूआ 70, 2 दूआ 4, 1 8 दूआ 16, 3528 आएगा। फिर 2 का भाग चला जाएगा, इकाई का अंक 8, 2 1 2, 7 दूआ 14, 1 6 दूआ 12, 4 दूआ 8, 1764। फिर इसमें 2 का भाग देंगे 882। फिर इसमें 2 का भाग देंगे। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ इकाई का अंक 1 है, ये हमें प्रॉपर ध्यान रखना होगा। अब ये इकाई का अंक 1 है तो इसमें 2 का नहीं जाएगा, हम 3 का देकर के देखेंगे। 3 का देकर देखते हैं, पूरा पूरा भाग जाता है, यानी 3 1 का 3, 14, 4 तिया 12, 2 21, 7 तिया 21, पूरा पूरा चला गया। फिर 3 का देंगे, 4 तिया 12, 2 27, 9 तिया 27। अब इसमें 3 का नहीं जाएगा, अब इसमें 7 का जाएगा, 7 7 49, और फिर 7 का जाएगा, 7 1 7। यहां ये कंप्लीट हुआ। ये संख्या हम साइड में गुणा के रूप में लिख लेते हैं। ये संख्या है, इसके इस संख्या के ये गुणनखंड हो गए। और फिर हमें क्या करना है, दो दो संख्या का समान संख्या का जोड़ा बनाना है और इनमें से एक एक संख्या लेकर के गुणा कर सकते हैं। अब जोड़े वोड़े कुछ नहीं बनाने, एक ही बार बनाने। 7 या 21 दूनी 42 दूना 84, ये अपना इसका उत्तर आ जाएगा। 7056 का जो वर्गमूल है वो 84 आया। गुणनखंड विधि के द्वारा हमने वर्गमूल निकालना सीखा। अब हम दूसरी विधि, जो अगली विधि है वो है भाग विधि। भाग विधि से हम गुणनखंड कैसे निकालते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी को यहां इस YouTube चैनल पर वैसा का वैसा ही पढ़ाया जाएगा जैसे एक गुरुजी कक्षा में पढ़ाते हैं। आपकी अच्छी तरह से समझ में आता जाएगा, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज मेरी जो बताई हुई है वो ध्यान से सुने और आपके गणित आसानी से याद होता जाएगा। तो दूसरी विधि अपनी कौन सी थी, भाग विधि, और यही प्रचलित विधि है। वर्गमूल निकालने की जो ये विधि है भाग विधि, यही प्रचलित विधि है। क्यों? क्योंकि इससे उस संख्या का भी वर्गमूल निकाला जा सकता है जो एक वर्ग संख्या नहीं है। गुणनखंड से तो हम केवल उन्हीं संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कर सकते थे जो वर्ग संख्याएं थी, लेकिन इसमें जो वर्ग संख्या नहीं है उसका भी निकाल सकते हैं, यानी इसका उत्तर पॉइंटों में आएगा, दशमलव में। तो भाग विधि से कैसे निकालेंगे? भाग विधि के लिए हम यहां एक संख्या लेते हैं, जैसे 13,225 संख्या लेती है। 13,225 इस संख्या का हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। कौन सी विधि से? भाग विधि से। तो भाग विधि से कैसे निकालेंगे? इसके लिए ये निशान बना हुआ यहां और इसके ऊपर इस तरह से निशान बना। आपको अब क्या करना है, इधर से इकाई के अंक की तरफ से दो दो संख्या के जोड़े बनाने हैं। कितनी कितनी संख्या के? दो दो संख्या के, यानी एक तो जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब चाहे इधर एक संख्या बचे तो बचे, इसका एक अकेली का जोड़ा मिलेगा।
इधर से हम जोड़ा नहीं बनाएंगे, इधर से जोड़ा बनाएंगे तो 5 बचेगा और गलत हो जाएगा। जोड़ा हमें इधर से ही बनाना है, इकाई के अंक की तरफ से। अब ये जोड़े क्यों बनाए, ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे इसी में कि क्यों बनाए। अपना जो भाग की क्रिया होती है उससे इसमें थोड़ा सा अलग है। अब यहां एक ही संख्या का जोड़ा है, एक अकेली संख्या का, तो हमें केवल इस संख्या को ही ध्यान में रखना है, इन संख्याओं का एक बार ध्यान में नहीं रखना है। और इस संख्या में कोई संख्या से भाग देना है तो देखो यहां इसमें 1 से भाग देंगे, 1 से भाग देंगे तो 1 इंटू 1 बराबर क्या आएगा 1, 1 को 1 को। अब आप माइनस को निशान लगा के ऊपर संख्या में घटावांगा, 1 के अंदर से 1 जाएगा तो यहां 0 बचेगा और 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर से संख्या उतारेंगे। भाग में हम एक संख्या उतारते थे, यहां पूरा का पूरा जोड़ा उतरेगा। भाग में केवल एक संख्या नीचे उतरती थी, यहां पूरा का पूरा जोड़ा नीचे आएगा। ये बात ध्यान में रखने के लिए हमने यहां जोड़े बनाए थे। अब यहां पर कौन सी संख्या आएगी, यहां पर 1 नहीं आएगी, ये 1 और ये 1 जो इसका जो जवाब था वो इसके साथ जुड़ करके आएगा नीचे। 1 और 1 क्या हो गए 2। अब यहां एक बात और ध्यान में रखने की, 2 का भाग नहीं देना है इसमें सीधा, जैसे 16 दूनी 32 यहां 16, ऐसा नहीं है। तो इसके आगे कोई संख्या रख के उसी संख्या से गुणा करेंगे। जैसे मान लो इसके आगे संख्या हमने रख ली 1, तो 1 से इसको गुणा करेंगे। अगर इसके आगे संख्या 1 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आता है 21। लेकिन अगर यहां पर हमने 2 रख दी तो 2 से ही गुणा करेंगे, और 2 दूना 4 और 2 दूना 4 44। तो 44 यानी यहां 2 लगाने का मतलब क्या हो जाएगा 44, 1 लगाने का मतलब क्या हो जाएगा 21, 3 लगाने का मतलब 3 से गुणा। तो यहां 2 से लगाते हैं तो 44 होता है, और जो 44 है वो 32 से बड़ा हो जाता है, इसलिए हम 2 नहीं लगाएंगे तो 1 ही लगाएंगे और इसको 1 से ही गुणा करेंगे, और 1 से गुणा ही करेंगे तो कितना आएगा 21, और यही 1 है वो आगे रख देंगे उत्तर के अंदर। इसमें से 32 में से 21 को घटाएंगे तो 11। अब जो संख्या है वो अगली आएगी नीचे, पूरा का पूरा जोड़ा 25। अब इस 1125 में इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके रखेंगे यहां, इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 22। अब यहां जो 22 है इसका भाग नहीं देंगे, इसमें वही बात ध्यान रखेंगे कि इस 22 के आगे हम रखेंगे, चाहे 1 रखेंगे तो उत्तर आएगा अपना 221, संख्या छोटी है। 2 रखेंगे तो अपना उत्तर आएगा 444, 444। फिर भी संख्या छोटी है, फिर 3 रखेंगे तो 3 गुना, 4 रखेंगे तो 4 गुना। तो फिर यहां हम थोड़ा सा अनुमान लगाएंगे कि यहां ऐसी कौन सी संख्या रखें जो लगभग 1100 1000 के लगभग हो। तो यहां पर देखो 5 से गुना करेंगे यहां, तो 5 इंटू 2 बराबर 10 होता है, तो लगभग इसके क्लियर होता है। तो बार बार हमें करके नहीं देखना पड़े यहां। तो यहां इस संख्या का अनुमान लगाएंगे कि कितनी संख्या से गुणा करें, लगभग 5 से गुणा करेंगे तब जाकर के इस संख्या के बराबर आएगी। तो 5 5 या 25, 2 5 दूआ 10 और 2 12, 1 5 दूआ 10 और 1 11। तो यहां पर 5 लगाएंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा 1125। किससे गुणा किया 5 से, तो 5 यहां उत्तर में जाएगा और नीचे कुछ शेष नहीं बचा, तो इसका उत्तर आ गया 115। भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करें उसका यह तरीका बताया गया है। एक बार थोड़ा सा सरसरी नजर से ध्यान रखने वाली बात है वो और समझ लें कि 13225 है, तो हम इकाई के अंक से जोड़ा बनाएंगे। ये चीज नहीं भूलनी है, एक तो जोड़ा बनाने वाली इधर से दो संख्या का जोड़ा बनाएंगे, लास्ट में तो 1 रह गई तो कोई बात नहीं है। अगर 6 अंकों की संख्या होती तो पूरे जोड़े
बन जाते। अब ये एक रहेगी तो इसमें एक इसका भाग देंगे, एक एक का एक, और एक आया वो यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख करके उसको घटाया तो शून्य आया, शून्य यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, लिखो तो कोई बात नहीं। फिर आगे वाली संख्या उतरेगी तो एक नहीं उतरेगी, ये ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पूरा का पूरा जोड़ा उतरेगा। और यहाँ क्या आएगा, यहाँ जिस संख्या का भाग दिया था हमने वो दोनों जुड़ करके यहाँ आएंगी। एक का एक से किया था तो एक और एक दो होता है। अब आगे हम इसमें अनुमान से जो संख्या है वो आगे रख करके गुणा करेंगे और शेष आएगा वो नीचे लिख देंगे और आगे पूरा जोड़ा उतरेगा और वो संख्या इसमें जोड़ते जाएंगे और उत्तर आगे लिखते जाएंगे। एक संख्या को मैंने आपको करके बताया, दूसरी संख्या को आप करके देखें, फिर भी न आए तो और प्रयास करें, निश्चित रूप से समझ में आएगा। और मैं आगे इसके जो प्रश्न और हैं उनमें ये उदाहरण देकर के आपको और भी बता दूंगा। एक विधि और है, वो है अनुमान विधि, वो और देख लेते हैं। लेकिन सबसे प्रचलित विधि है वही भाग विधि है। इस विधि में कोई बच्चा पारंगत हो गया तो उसको कोई अनुमान विधि की जरूरत नहीं है और गुणनखंड विधि की जरूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण विधि है वो भाग विधि है, इसके ऊपर आप अपना ध्यान ज्यादा दें। ये जो अनुमान विधि है वो ट्रिक पर आधारित है। ये किसी संख्या का हम वर्ग निकालते हैं, जो ये सारे चैनलों वाले लगे हुए कि उसकी ट्रिक, वो ट्रिक विधि है, उसके ऊपर आधारित है। और ट्रिक विधि है वो भूल भी जाते हैं हम, लेकिन भाग विधि है वो कभी भी नहीं भूलेंगे। एक बार हमारे समझ में आ गया तो वो वैसा ही रहेगा और उसी तरीके से हम निकालते रहेंगे। अनुमान विधि है, इसमें हमें क्या करना होता है कि संख्या 1 से लेकर के और 10 तक की जो संख्या है उनमें इकाई का जो अंक है, उनके वर्ग का इकाई का अंक है वो हमें ज्ञान होना जरूरी है। जैसे यहाँ मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गया। तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा, इसके वर्ग में, इसका वर्ग 1 ही, इकाई का अंक 1 ही आएगा। इसके वर्ग में 4 आएगा, इसके वर्ग में 9 आएगा, इसके वर्ग में 6 आएगा, इसके वर्ग में 5, इसके 6, इसके 9, इसके 4, इसके 1 और 0 का 0 आता ही है। तो यहां पर देखते हैं, एक तो 0 है वो एक ही संख्या का है 0 का, ठीक है। उसके बाद में एक अकेली संख्या वो 5 है जिसका 1 ही है, और एक है वो 1 और 9 की है। 1 और 9 का जो वर्ग का इकाई का अंक है वो 1 है। 2 और 8 के वर्ग का अंक इकाई का अंक क्या है 4। 3 और 7 का 9, 4 और 6 का 6। अब देखो ये जो 8 संख्याएं हैं इनके तो ये 1 4 9 6 हैं और बाकी एक संख्या 5 है उसका 5 है और 0 है उसका 0 ही है। ये हमें बस इकाई का अंक ध्यान में रखना है और कुछ भी नहीं है इस अनुमान विधि में। इकाई का अंक हमें पता होगा तो लगभग हम इस विधि को आसानी से कर लेंगे। जैसे 13,225 कोई संख्या है। अब 13,225 है, इसका हमें भाग विधि से, गुणनखंड विधि से नहीं, अनुमान विधि से करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे इकाई का अंक लेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, इकाई का अंक। ये जो इकाई का अंक है कौन सी संख्या के वर्ग की इकाई का अंक है, तो ये हमें पता है कि 5 का, तो यहां नीचे रख देंगे 5 और जो दाई है वो हमें उसका जिक्र ही नहीं करना है। फिर जो बाकी संख्या बच गई उस संख्या से कम संख्या कौन सी वर्ग संख्या है। अब 132 है वो वर्ग संख्या है नहीं, 132 से नीचे चलेंगे तो पहली वो कौन सी संख्या आएगी जो वर्ग संख्या है, और वो आएगी 125। वर्ग संख्या आ गई।
125 तो वर्ग संख्या नहीं है, 121। 125 तो घन संख्या है, 121 आ गई। इससे नीचे हम चलेंगे तो कौन सी संख्या आएगी? 121। 121 है वो किसकी वर्ग संख्या है? 11 की। तो यहां हम नीचे रख देंगे 11। इस 11 और 5 को एक जगह करके लिख देंगे 115। ये अपना अनुमान विधि से वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका है। बहुत सरल है ना। 13,225। इसमें इकाई का अंक देखेंगे। इकाई का अंक है वो कौन सी संख्या के वर्ग का है? तो ये 5 है, वो 5 के वर्ग का है। इसके अलावा जो दाई का अंक है उसको हमें कोई जिक्र ही नहीं करना है। बाकी जो संख्या बच गई उस संख्या के से कम पहली कौन सी ऐसी संख्या है जो वर्ग संख्या है? 121 एक ऐसी संख्या है जो इससे पहले वर्ग की संख्या आएगी और वो 11 की है। 11 11 121। तो यहाँ 11 रख देंगे, ये 5 रख देंगे तो 115। ये अपनी अनुमान विधि थी। इस अनुमान विधि में अगर ये 5 और 0 लिया उसमें तो ठीक है। उसके अलावा अगर कोई और संख्या आ जाए, जैसे मैं अभी एक उदाहरण लिया था 7056, तो इसका हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखो ये 6 है, वो 6 कौन सी संख्याओं की वर्ग की इकाई की है? तो 6 4 का भी तो है, 4 चौका 16। 4 के वर्ग की इकाई संख्या 6 है ना। और दूसरी संख्या 6 है जिसके वर्ग का इकाई का अंक है वो 6। यानी 4 और 6 ऐसी संख्याएं हैं जिनके वर्ग का इकाई का अंक क्या है? 6। तो यहां इसके नीचे लिख देंगे 4 और फिर या 6। ये दोनों है, या तो 4 का है ये या है 6 का। इसका हमें दाई का जिक्र ही नहीं करना है। ये संख्या बच्ची, इससे कम वर्ग संख्या कौन सी है? तो देखो इससे ऊपर तो है 81 और नीचे है 64। 8 8 64 कौन सी है? 64 संख्या जो किसकी वर्ग है? 8 की। तो अब इनमें से 4 आएगा या आगे 6 आएगा? यहां तो 8 आ गया। ये तो इससे जस्ट पहली जो संख्या है वो 64 है, यहां तो 8 आ गया। इनमें से 4 आएगा या 6? ये पता करने के लिए हम देखते हैं कि इससे ऊपर वाली संख्या कौन सी है? 81 है वर्ग संख्या। और कम वाली कौन सी है? 64। अगर ये संख्या इसके नजदीक है तब तो ये आएगा, अगर ये संख्या इसके नजदीक है तब ये आएगा। तो देखो इसका और इसका अंतर तो है 11, तो ये दूर है। इसका अंतर है 6, तो इसके आगे क्या आएगा? 4 ही आएगा। तो यानी 84 का ये वर्ग है। आ गई समझ में? इसी तरह से अनुमान विधि से आप आसानी से कोई भी संख्या है उसका वर्ग निकाल सकते हैं। आज हमने वर्गमूल निकालने की 3 विधियां पढ़ी हैं, गुणनखंड, भाग और अनुमान विधि। और ये तीनों विधियां ही आपके समझ में आई होंगी, लेकिन इनमें से जो सबसे ऑथेंटिक विधि है वो है भाग विधि। और उस भाग विधि को हमें सीखना है। 1 दिन 2 दिन आपको आपके ज्यादा लग जाए, फालतू लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप उसके ऊपर अपना दिमाग ज्यादा से ज्यादा लगाओ और भाग विधि को आप अच्छी तरह से समझ करके वर्ग मूल निकालने का प्रयास करें। आपको गणित में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और इसके बाद में अगला जो अपना टॉपिक है वो घनमूल है। गुणनखंड विधि में क्या होता है? कोई भी संख्या है उसके गुणनखंड करने हैं और वो गुणनखंड क्या करने हैं? हमें 3 संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। और यहां एक 3375 संख्या दी गई है, 3375। इसके हमें क्या करने हैं? टुकड़े करने हैं, गुणनखंड करने हैं। इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का भाग दे करके देखते हैं तो आराम से चला जाएगा। 3 1 का 3, 3 1 का 3, 3 2 6, 5 3 15, 1125। इसमें फिर हम 3 का भाग दे करके देखते हैं। 3 3 9
बच गए 2, 7 या 21, 1, 15, 5 या 15। फिर इसमें हम 3 का भाग देंगे, 3 एका 3, 3 दुआ 6, 5 या 15। अब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, अब इसमें हम 5 का भाग देंगे, 25 5 या 125। फिर हम इसमें 5 का भाग देंगे, 5 5 या 25। फिर इसमें हम 5 का भाग देंगे, 5 का 5। यानी ये जो गुणनखंड आ गए 3 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 5 गुना में 5। यहाँ 3 संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। वर्गमूल में हमने 2 संख्या के जोड़े बनाए थे और घनमूल में हमने 3 संख्या के जोड़े बनाए। आपको बस या इतनी बात ध्यान में रखनी है, गुणनखंड विधि तो सेम टू सेम वही वर्गमूल वही घनमूल। या 3 संख्या में से एक लेंगे और उनका गुणा करके जो उत्तर आएगा वो अपना इसका घनमूल होगा। तो इस संख्या का घनमूल क्या हुआ? 15। घनमूल में अनुमान विधि से घनमूल को कैसे हम निकालें? कोई संख्या है, उस संख्या में हमें बिना कोई गुणनखंड किए और अनुमान विधि से हम घनमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो यहां मैं आपको एक संख्या 9261 एक संख्या है जिसकी अनुमान विधि से हम घनमूल कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमें जो वर्ग हमने ज्ञात किया था उसमें जो संख्या थी उनका इकाई का अंक जैसे हमने सीखा था, वैसे ही इसमें भी जो घन है उन संख्याओं का जो घन है उसका इकाई का अंक हमें ज्ञान होना जरूरी है। जैसे अपने पास कुल डिजिट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इनमें से हमने वर्ग में देखा था 2, 3, 7, 8। इन संख्याओं का वर्ग का इकाई का अंक नहीं होता है, वैसे इनको हम अलग कर लेते हैं। जैसे 2 और 3 को, 7 और 8 को यहां से अलग कर लेंगे तो क्या बच गई अपने पास? 0, 1, 4, 5, 6, 9। इन संख्याओं के घन की इकाई का अंक यही होगा जो दे रखा है। 0 के घन की इकाई का अंक 0 ही होगा, 1 के घन की इकाई का अंक 1 ही होगा, 4 के घन के इकाई का अंक 4 ही होगा, 5 के 5 और 6 के 6 और 9 के 9 ही होगा। आप करके देख सकते हैं, 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 आएगा, 4 को 3 बार गुना करेंगे तो 64 आएगा और 64 आएगा तो उसका इकाई का अंक क्या हुआ? 4। 5 का 125 आता है और 125 में इकाई का अंक क्या हुआ? 5। इसी तरह से 6 का, 216, 9 का, ठीक है। इन सभी में क्या होता है? इकाई का अंक यही आएगा। और 2, 3, 7, 8 इनमें इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है तो 2 का तो 8 होगा और 3 का 7 होगा तो 7 का 3 होगा और 8 का 2 होगा। यानी ये आपस में एक दूसरे के उल्ट हैं। 2 का 8 है तो 8 का 2 है, 3 का 7 है तो 7 का 3 है। इस तरह से इनको हम आसानी से ट्रिक से भी याद रख सकते हैं कि 1, 0, 1, 4, 5, 6, 9 ये संख्या थी, इनका तो वही रहेगा। और जो 2, 3, 7, 8 जो वर्ग में भी नहीं आ रही थी इकाई के अंक में, उन संख्याओं को अलग करके और इनका आपस में क्या होगा? उल्टा। 2 का 8 होगा तो 8 का 2, 3 का 7 होगा तो 7 का 3। ऐसे हम इनको याद रख सकते हैं और ये हमें याद रखना जरूरी है अनुमान विधि से घनमूल निकालने के लिए, बस। और इसमें कुछ भी नहीं है। तो देखो, इसका हम अनुमान विधि से घनमूल निकालेंगे तो सबसे पहले इकाई के अंक के ऊपर हम गौर करेंगे। और इकाई के अंक में 1 है, वो कौन सी संख्या के घन की इकाई का अंक है? 1 हमारे याद ही रहता है, यहां 1 रख दिया। अब ये 2 संख्याएं हैं, दहाई और सैकड़ा, इनको हमें छेड़ना ही नहीं है। इसके बाद की संख्याओं को छेड़ना है और वो है यहाँ 9। तो इस 9 से छोटी संख्या, घन संख्या, पूर्ण घन संख्या, वो देखना है कौन सी है। अब इस 9 से जो छोटी घन संख्या है वो है 8।
और 8 किसकी घन संख्या है? 2 की। तो 2 की थ्राइस है कि नहीं? 2 की थ्राइस में 2 की घन संख्या है वो है 8 और वो 9 से छोटी है। तो इस अंक को और इस अंक को एक साथ मिला करके रख देंगे और ये अपना इसका उत्तर हो जाएगा। ये बिल्कुल ही सरल एक ट्रिक है। अगर ये हमारे दिमाग में हमने एक बार बैठा ली तो हमें कोई गुणनखंड की और उनकी जरूरत ही नहीं है, सीधा हम इसको ट्रिक से घनमूल निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम कोई एक संख्या और लेते हैं जो बड़ी संख्या हो, उसका और निकाल करके देखते हैं। आप समझने का प्रयास करना, समझ में आ जाएगा। और सारी जितनी भी संख्या है उनको ये जो इकाई के अंक है घन की संख्याओं के, ये आप याद रख करके हल कर सकते हैं। अब हमने तो ये जो था यही देखा, ऐसी कोई संख्या जैसे मान लो 2 लास्ट में आ जाए तो यहां आप एक संख्या लेते हैं 110 592 1,10,592 एक संख्या ले ली हमने, एक बड़ी संख्या ले ली और इसका हमें घनमूल निकालना है। और कौन सी विधि से? अनुमान विधि से, ट्रिक। तो ट्रिक हम यहां लगाएंगे कि ये जो इकाई का अंक है 2, ये किसकी घन का इकाई का अंक है? तो ये है यहाँ 8। यहां ये देख लेना कि 2 की घन का इकाई अंक 8 नहीं, ये अंक कौन से संख्या के घन की इकाई का अंक है? तो ये 8 का है। 8 का कितना है? 2। तो यहां क्या लिखेंगे? 8 न कि 2। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। तो 2 की जगह क्या रखेंगे? 8। यहाँ 2 तो 8, ठीक है, 8 हो तो 2, ऐसे 3 है तो 7, 7 है तो 3, ऐसे हमें रखना है। और फिर दाई और सैकड़ा का जिक्र ही नहीं करना। और फिर जो संख्या बच गई उस संख्या से छोटी घन संख्या ढूंढनी है। अब 110 घन संख्या नहीं है, 110 से छोटी घन संख्या कौन सी है? 110 से छोटी घन संख्या है 64। 4 × 4 × 4 64। अगर 5 × 5 × 5 होता तो 125 होता। और 125 क्या है? इससे बड़ी है। तो इससे बड़ी नहीं लेनी है, इससे क्या लेनी है? छोटी। और इससे छोटी संख्या है वो कौन सी है? 64। और किसकी है वो? घन 4 की घन। तो यहां ये जो संख्या है 4, ये और ये 8 एक साथ जोड़ करके लिख देंगे। ये अपना 48 इसका घनमूल आ जाएगा। और ये सरल सा तरीका है। ऐसे ऐसे आप और प्रयास करें और सीखें। बहुत ही शानदार ट्रिक है और मैं ये सोच रहा हूं कि आप सभी के ये समझ में आ गई होगी। 1-2 बार आप प्रयास करोगे तो बिल्कुल आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। थैंक यू।